जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कैसी है मेरी गुरुपा की से प्यारी प्यारी संगत? अच्छी है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी दे दो, मंत्र जाप कर लो, कमेंट में जय गुरु जी लिख दो और हर हर महादेव लिखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। संगत जी आज मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आपको बहुत सारी संगत को बुरी लगेगी पर ये सबसे बड़ा सच है जो कड़वा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम अपना रिश्तेदार मानते हैं, वही आके हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं। और ये संगत जी हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिससे ये नहीं देखा जाता कि आप खुश क्यों हो, जिससे ये देखा जाता है कि भैया अगर इस घर में खुशी है, इस घर में शांति है, हम घुस के आग क्यों ना लगाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो संगत जी ऐसा ही करते हैं। आज मैं आपको एक आंटी जी की बता रही हूँ। एक आंटी जी ने अपने मैसेज भेजा, अपना सत्संग भेजा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए परेशान है संगत जी, वो भी 29-30 साल की है। अभी रिसेंटली उनकी 2 साल पहले मैरिज हुई थी और 2 साल पहले उनकी मैरिज हुई थी। आंटी जी ने बताया फैमिली अच्छी है, लड़का भी ठीक है, मदर भी ठीक है और उसके ससुर भी अच्छी है और उनके सिस्टर भी है। फैमिली अच्छी है, लेकिन उनके बार बार चाचा ससुर आके, कभी चाचा कभी मामा ससुर आके हर बार इधर के उधर करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। कभी अपने घर की तो कभी हमारे घर की पूछते रहते हैं कि भाई बहू कैसी है, बहू क्या करती है। और अगर मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो वो मेरी सास को मना करते हैं कि ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। मेरे ससुर को बोलती है कि आपकी बहू रील क्यों बनाती है। वो ये कहना चाह रही है कि इस टाइम पे भी आंटी जी ऐसी भी रोकथाम लगाई जा रही है, इसके लिए अभी आप मैसेज बोलो। देखो संगत जी उन्होंने मुझे बताया पर ये बात तो सच है। यह बात आज के टाइम पे देखना पड़ेगा। अगर अधिकतर घरों में लड़ाइयाँ होती क्यों है? घर वालों के कारण नहीं, बाहर वालों के कारण। घर में 3 मेंबर हो, लेकिन अगर वही बात 3 मेंबर 4 मेंबर के बीच में जो होती है वो 5वां आके सुनता है, 5वां आके आग लगाने का काम करता है, उससे होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपकी चाहे बहू हो बेटी हो, क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही, आप सब टोको। किसी बाहर वाले की, किसी भी बाहर वाले को, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, मामी हो, किसी को इतनी औकात मत दो कि वो आपके घर में आके आपकी बेटी के बारे में, आपकी बहू के बारे में कुछ भी गलत बोले। किसी को इतनी औकात बिल्कुल मत दो। क्योंकि संगत जी कोई क्या पहन रहा है, अगर कोई रील बना रहा है तो चाचा मामा का उसमें क्या रो रहा है भाई? वो रील बनाए, कुछ भी बनाए। कपड़े पहन रहे हो, कपड़ों को जज करने वाला कोई बाहर वाला कोई क्यों होता है? बेटियों पे बातें आ जाती है, बहुओं पे बातें आ जाती है, भाई क्यों आ जाती है? आंटी जी ने मुझसे कहा कि आप ऐसा बताओ कि ऐसी चीजें हो क्यों रही है। देखो कहीं ना कहीं ये चीज तो गलत है। आपके कपड़े, आपकी सोच, अगर आपकी फैमिली एग्री है तो कोई दूसरा बोलने वाला होता कौन है? और मैं सभी आंटियों से एक बात कह रही हूँ, जिस हिसाब से हमारे समाज में आज के टाइम पे बुराइयां फैलती जा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ सुनना नहीं है, इस चीज़ को अप्लाई करना है। सभी संगतों से, अंकल से, आंटी से, सभी संगतों से ये कह रही हूँ कि इस चीज़ को अप्लाई करना है। अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, हद से ज़्यादा इतनी एजुकेशन दो। बेशक वो रील बनाती है, बेशक वो कुछ भी करती है, इतनी एजुकेशन दो कि वो भाई आने वाले टाइम पे किसी भी तरह, जैसे निक्की के साथ हुआ है, किसी भी तरह का हादसे का शिकार ना बने। क्योंकि मेरे को हर बार यही देखने को मिलता है, हर बार जल के मरती है एक लड़की। कभी स्टोरी नहीं सुनी कि भाई लड़का जल के मर गया, माँ के साथ ऐसा हो गया, ससुर के साथ, कभी नहीं। हर बार स्टोरी सुनी होती है लड़की मर जाती है। बेटी को पढ़ाते हो, जब आप लोग इतने प्यार से रखते हो तो किसी और की औकात मत दो, चाहे वो बहू के लिए हो चाहे वो बेटी के लिए हो। किसी और की औकात इतनी मत दो कि वो आपके घर में इंटरफेयर करे। मैंने पहले ही कहा था बहुत सारी संगत को लगेगा बुरा। ना ही सास ससुर अपने भाई बहनों को बताए, ना ही पति अपने कमरे की बात अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने फादर को बताए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना संगत जी घर जला देती है। और जो मामा ससुर हो गए, मामी ससुर हो गई, इन मामी सास जो भी है, वो कुछ नहीं करती, वो घर जले हुए घर में आग डालने का काम करते हैं। तो कोई कभी नहीं देखेगा कि कोई भी संगत जी ये देख के खुश नहीं होगा कि ये परिवार इतना सुखी क्यों है। तभी तो ये कहा जाता है आज के टाइम पे लोग इसलिए नहीं परेशान कि उनके घर में दुख है, अधिकतर इसलिए परेशान होते हैं कि दूसरे के घर में खुशी क्यों है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी अगर बुरा ना हो, अपने घर में
किसी दूसरे को मत आने दो, उसको इतनी औकात मत दो कि वो आपकी बेटी के बारे में, आपकी बहू के बारे में कुछ भी बोल पाए, क्योंकि ये घर की लक्ष्मियां होती है। अगर खुश हो गई तो आपके घर में धन ही धन है, धन ही धन है, धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ये रुष्ट गई, ये नाराज हो गई, तो वो बर्बाद नहीं होगा, सबसे पहले आपका घर बर्बाद होगा। और बाद में उसके कर्म की, जो आग लगाने का काम करता है, उसके कर्म की सजा तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो मामे हो, चाहे मामी हो, मामी ससुर हो, कोई भी क्यों ना हो।